हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सतीश कुमार गुप्ता। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये माइक का जुगाड़ थोड़ा सा किया है तो इस पर फोकस मत करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। ठीक है, चलिए। पहला नंबर जो है आपको प्रूफ करना है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। √5 को क्या प्रूफ करना है? इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले इरेशनल नंबर के बारे में बताता हूँ। IRRATIONAL। देखिए, ये जो इरेशनल नंबर है इसमें जो IR है, IR, इस IR का मतलब होता है नॉट। IR का मतलब क्या होता है? नॉट। और ये जो बाकी बच गया रेशनल, यानी द नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब देखिए, वैसा नंबर जो कि रेशनल नहीं होगा उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानो कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो भाई साहब, जो रेशनल नंबर होता है वो हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर जो P होगा वो आपका इंटीजर होगा और जो आपका Q है वो भी इंटीजर होगा, यानी P और Q इंटीजर होगा। साथ ही साथ इसका जो डिनोमिनेटर है, यानी जो Q है, Q वो कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी Q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये होता है रेशनल नंबर का डेफिनीशन। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो P और Q होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। क्या आपको ध्यान रखना है कि जो P एंड Q होंगे वो आपके को प्राइम नंबर होंगे। अब क्या मतलब है भाई साहब को प्राइम का? तो देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। को प्राइम नंबर हमेशा हम दो नंबर्स के लिए डिस्कस करते हैं, यानी अगर किसी भी दो नंबर का HCF, किसी भी दो नंबर का HCF अगर 1 के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। मैंने वो दोनों नंबर P और Q लिए हैं। ठीक है, यानी किसी भी दो नंबर का, ब्रह्मांड में कोई सा भी ऐसा दो नंबर जिनका HCF 1 आ जाए वो को प्राइम होंगे। अब देखिए, HCF 1 होने का मतलब क्या है कि उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे मैं कुछ आपको को प्राइम नंबर्स के एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके हो गए 3 और 5, इन दोनों नंबर का आप HCF निकालोगे हमेशा 1 आएगा। 31 और 40 HCF निकालोगे हमेशा 1 आएगा। 29 और 33 HCF निकालो हमेशा 1 आएगा। लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ 25 और 50, इनका आप HCF निकाल के देखो। अगर जैसे ही आप इनका HCF निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 25 है। 25 है, निकाल के देख सकते हैं। दोनों में 25 कॉमन है ना, ये भी 25 और 50 को हम लोग 25 × 2 लिख सकते हैं, यानी दोनों में 25 कॉमन है। तो ये जो दोनों नंबर है वो को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम नंबर हम सिर्फ उन्हीं नंबर को बोलेंगे जिनका HCF हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो इरेशनल नंबर जो है हमेशा इस टाइप से आपको दिखेंगे। आपको किस टाइप के दिखेंगे? जैसे आपको दिखेगा √2 टाइप का, √3, रूट के अंदर दिखेगा √5, √7, √6, √8। अच्छा, कोई सोच रहे होंगे कि √4 जो है जानबूझ के छोड़ दिए हैं। नहीं, जानबूझ के नहीं छोड़े हैं। देखिए, अगर √4 का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 2, और 2 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/1। तो आप देखो, मैंने आपको बताया रेशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ पर P और Q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2/1, 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है। ये जो √4 है वो कैसा है? रेशनल है। तो जिस किसी का भी रूट निकाला जा सकता है वो रेशनल नंबर होगा, और जिसका रूट नहीं निकाला जा सकता वो इरेशनल नंबर होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा।
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, पाई का जो वैल्यू होता है 3.14159 करते करते 5 ट्रिलियन टाइम्स तक निकाला जा चुका है। तो ये जो पाई है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, यानी डेसिमल के बाद ना ही कभी ख़त्म होगा और ना ही रिपीट करेगा, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल दे दूँ इरेशनल नंबर का, तो देखिए इरेशनल नंबर आपको इस प्रकार से दिखेंगे 1.01, 001, 001, 4 बार 01, ऐसे करते करते। तो देखिए ये ना ही टर्मिनेट मतलब ख़त्म नहीं होगा और साथ ही साथ रिपीट भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 001 है, यहाँ पे 0001 है, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है भाई साहब, ये रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीटिशन में क्या रहेगा कि अगर 0.1 है तो अगला भी 0.1, अगला भी 0.1, तो जिसमें रिपीटेशन हो रहा होगा वो आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि इरेशनल नंबर हमेशा रूट में रहेंगे, और दूसरा चीज़ कि इरेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो चलिए अब हम लोग प्रूफ करना चालू करते हैं। कहाँ गया मिटाने वाला? आप लोग नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, मैं मिटा के रखता हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। इरेशनल नंबर कैसा होता है? हमेशा रूट के अंदर रहेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलिए तो चलिए अब हम लोग प्रूफ चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर लग गया होगा। प्रूफ करना है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए √5 को हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आप √5 को रेशनल मान लो। क्या मान लो? रेशनल। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो जैसे ही हमने √5 को रेशनल नंबर माना, तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के डेफिनेशन से क्या बोल सकते हैं कि जो √5 होगा वो P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ पर जो P एंड Q कैसे होने चाहिए आपके, बिलोंग्स टू इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर, एंड Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो सिंबल मैंने आपको लगाया है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बिलोंग्स टू। किसका सिंबल है? बिलोंग्स टू, यानी जो P और Q है वो इंटीजर से संबंध रखता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो P एंड Q होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। इसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम। और को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिसका HCF 1 हो। इट मीन्स HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए HCF ऑफ P और Q कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा √5 इंटू Q बराबर किसके हो जाएगा? P के। अब इसमें क्या कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा √5 इंटू Q उसका स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका P का स्क्वायर। तो स्क्वायर करो आप लोग, क्या आ रहा है, √5 का स्क्वायर 5, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, और इधर P स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से हम लोग Q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर बाई 5 लिख सकते हैं, P स्क्वायर बाई 5 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि 5 इंटू Q स्क्वायर जो है P स्क्वायर के बराबर था, तो उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए।
अब यहाँ पर देखिए जो क्यू स्क्वायर है वो पी स्क्वायर बाई 5 आ रहा है, यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। अब देखिए आपको मैं एक थ्योरम बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट थ्योरम। इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ए, अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल है ए से, देन P इज आल्सो डिविजिबल बाई ए, P इज आल्सो डिविजिबल बाई ए। जहाँ पर आपको याद रखना है कि a 0 नहीं हो सकता, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो p स्क्वायर अगर a से डिविजिबल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो p होगा वो भी a से डिविजिबल होगा। और इस कंडीशन में हम लोग जो है p को ऐसे लिख सकते हैं a इंटू सम इंटीजर k, a इंटू सम इंटीजर k। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, यानी पी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो p होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। और p को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p को लिख सकते हैं 5 इंटू के टाइप का, जहाँ पर k आपका क्या है, इंटीजर, k आपका क्या है, इंटीजर। अब देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो आप कि पी स्क्वायर आपके पास 225 है, तो p कितना होगा, p आप लोग बोलेंगे कि 15 होगा। कैसे, इधर स्क्वायर था उधर गया, रूट चढ़ गया तो p का वैल्यू निकल गया। ऊपर क्लियर है, दिख रहा है, दिख रहा है। अगर p स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो ये तो डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 45 बार में। तो मैं बोल रहा हूँ कि p जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा, तो यस ये भी 3 बार में डिविजिबल है। फिर मैंने आपको बताया कि जो p है उसको आप जो इसका डिनोमिनेटर था a इंटू सम इंटीजर k से लिख सकते हैं, यानी जो p है उसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू सम इंटीजर k। अब बताओ p का वैल्यू मेरे को 15 है तो k का वैल्यू कितना होगा, k का वैल्यू क्या रखें, तो आप लोग बोलिएगा k का वैल्यू 3 रखेंगे। ठीक है, प्रूफ भी हो गया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बढ़े ना। यानी आपको क्या पता चला कि इफ़ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। therefore p स्क्वायर इज divisible by 5, so p is divisible by 5, p भी 5 से डिविजिबल होगा। तो p को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू सम इंटीजर k, जहाँ पर k आपका क्या है, इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए अब क्या करते हैं कि जो p का वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। रखिए क्या था, 5 इंटू क्यू स्क्वायर, p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू के उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 5 इंटू क्यू स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर। अच्छा अब देखिए तो 5 से 25 कटेगा, क्या कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, यानी क्यू स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया, 5 इंटू के स्क्वायर। तो क्या हम के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 5, लिख सकते हैं कि नहीं, अगर लिख सकते हैं तो हाँ ना बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं तो हाँ ना बोलिए। ठीक है, तो लिख सकते हैं। अब देखिए तो भाई साहब क्यू स्क्वायर बाई 5 यहाँ पर था पी स्क्वायर बाई 5, यानी मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जैसे हो गया था हमने लिखा था पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखेंगे। देयरफॉर यहाँ पर क्या पता चलेगा, देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन
क्यू इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा, अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल होता तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। और क्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू सम इंटीजर n। अब देखिए यहाँ पर मैंने इंटीजर का नाम बदल दिया, यहाँ पर k था, यहाँ पर n था, ठीक है। यहाँ पर n क्या है आपका, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को i से या फिर z से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है i या z। अच्छा, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि p और q को प्राइम होने चाहिए, यानी दोनों का HCF 1 होना चाहिए, 1। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो p है और q है, इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ गया 5। तो भाई साहब, अगर हम p और q का यहाँ से HCF निकालने जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि इनका HCF 5 आएगा, या 5 के अलावा कोई अदर नंबर आएगा। देखो, इन दोनों में तो 5 कॉमन फैक्टर है, या हो सकता है कि इन दोनों का HCF या तो 5 हो जाए, या हो सकता है कि 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आए। क्यों दूसरा नंबर क्यों आ सकता है, मान लीजिए कि k और n ये भी कुछ ऐसे नंबर हो जाए जिनमें कुछ कॉमन फैक्टर हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि k और n आपस में बराबर नहीं होंगे तो 5 ही इनका कॉमन फैक्टर, और HCF भी 5 हो जाएगा। बस आप उतना ध्यान मत दो, आप इतना सोचो कि इन दोनों में 5 कॉमन फैक्टर है, यानी इन दोनों का HCF जो होगा 5 होगा। इतना समझ रहे हो ना, इतना समझ रहे हो, बस काम हो गया। यानी इट इम्प्लाइज दैट P एंड Q हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ से अपने को पता चलता है, कहाँ पे मिटा के लिखें, इधर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाते हैं थोड़ा सा। अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, नहीं तो लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, मैं मिटा दूंगा फिर। देखिए मिटाता हूँ। यानी यहाँ से अपने को पता चला, इट इम्प्लाइज दैट P and Q have 5 as a common फैक्टर। और जैसे ही हमको पता चला कि इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर है, तैसी दिमाग में खट से आइडिया आया कि भाई साहब ये तो को प्राइम होगा ही नहीं। यानी यहाँ से हमको पता चला कि देयरफॉर नहीं, दिस इज द contradiction to the fact that P and Q are co-prime। यानी ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्शन माने होता है अपोज, मतलब उसके अपोजिट। यानी हमने माना था कि को प्राइम होना चाहिए, लेकिन ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी अपोजिट में आ रहा है, यानी वो को प्राइम नहीं आ रहा है। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम। यानी यहाँ से अपने को पता चलता है कि P एंड Q जो है वो को प्राइम नहीं है। और जैसे ही हमको पता चला कि P और Q को प्राइम नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि √5 जो है उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस √5 कैन नॉट बी expressed as P/Q। सो √5 इज, प्रूफ हो गया, √5 इज इरेशनल। प्रूफ नंबर 1 ये हो गया कि √5 कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई साहब बहुत मेहनत लगा है, लाइक के लिए नहीं बोलेंगे भाई साहब। अगर आपको पसंद होगा तो अपने से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन के लिए मिटा दें, साफ कर दें, हो गया, ओके। सो आइए दोस्तों हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन अब करते हैं।
तो सेकंड नंबर में आपको क्या प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप उसको रेशनल मान लो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। जैसी रेशनल हमने इसको मान लिया तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या बोल सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है 3 + 2√5 ये आपका p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ पर जो आपका p एंड q कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी जो p एंड q होंगे वो आपको इंटीजर को बिलोंग करेंगे और q कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जो p और q होने चाहिए वो को प्राइम होने चाहिए, और को प्राइम का मतलब है कि जिनका HCF जो होगा 1 होगा। अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि 2/4 क्या ये एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। क्यों बोलेंगे नहीं, क्योंकि इन दोनों में जो है अगर आप लोग कॉमन फैक्टर देखिएगा तो ये 2 है इन दोनों का कॉमन फैक्टर। यानी अगर 2 और 4 का आप HCF निकालने जाओगे, HCF, तो इनका जो HCF आएगा वो 2 आएगा। और मैंने आपको बताया कि ये जो P और Q होने चाहिए, यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होने चाहिए वो आपका कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, को प्राइम, यानी कि उनका HCF 1 होना चाहिए। यानी कि P एंड Q में 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 और 4 में 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर है 2, इस वजह से ये रेशनल नहीं है। तो रेशनल लाने के लिए क्या करेंगे, जो अदर कॉमन फैक्टर है ना उसको काट दीजिए। तो ये 2 से 1 बार में कटेगा, ये 2 से 2 बार में कटेगा। यानी ये जो नया बनकर आया 1/2 ये रेशनल नंबर होगा, ना कि ये। ठीक है, ओके। तो यही था मतलब भाई साहब को प्राइम का, और कोई मतलब है नहीं। चलिए, यानी 3 + 2√5 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख लिए। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है कि इरेशनल नंबर को है ना आप एक तरफ रख लो, जो भी इरेशनल नंबर है यानी रूट वाला टर्म जो है उसको एक तरफ कर लो, और जो बाकी जो टर्म्स है उसको उस तरफ भेज दो। जैसे 3 है, 2 है, उसको उस तरफ भेजेंगे। तो चलिए उसको करते हैं। तो अगर ये 3 प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, तो इधर क्या बचेगा 2√5 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p/q - 3। अच्छा, अब 2 को उधर क्या भेजेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा डिवीजन में, यानी √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू p/q - 3। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये जो p और q है वो इंटीजर होने चाहिए। तो आप देखो इस तरफ का चीज़ निकाल कर देखो, ये इधर का जो पूरा का पूरा बॉक्स है यानी 1/2 इंटू p/q - 3, इसका वैल्यू आप निकाल कर देखो। p और q का वैल्यू कुछ भी रख लो इंटीजर में से, बशर्ते q 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं p का जो वैल्यू है 1 ले लेता हूँ और q का वैल्यू जो है 3 ले लेता हूँ। तो इस टोटल टर्म को आप निकाल कर देखो, 1/2 इंटू p/q - 3 का वैल्यू आप निकाल कर देखो एक बार, तो हो जाएगा 1/2, p के जगह पर 1 रखें, q के जगह पर 3 रखें, -1, तो 1/2 हो गया। इसका LCM लेंगे, नीचे आ गया 3, 1 - 3 हो गया, यानी कितना हो गया भाई साहब, ऊपर बचा, इधर हो गया 1/2, ऊपर हो गया -2 और नीचे 3, ये 2 से कट गया, यानी आया कितना -1/3। यानी जब आपने इसको सॉल्व किया, इस पूरे के पूरे को p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू 3 रखते हुए, तो आपको मिला क्या -1/3। और ये जो -1/3 क्या है, कैसा नंबर है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये तो भाई साहब रेशनल नंबर है। यानी कि अगर हम इस बक्से की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो बॉक्स के अंदर जो चीज़ है वो आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। चाहे आप p और q का वैल्यू कुछ भी ले लो, लेकिन इंटीजर में ही लेना, और q का वैल्यू 0 मत लेना, ठीक है। तो हमेशा ये जो निकल कर आएगा रेशनल निकल कर आएगा। सो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 1/2 इंटू p/q - 3 इज रेशनल इरेशनल। और देखिए अगर भाई साहब ये अगर रेशनल नंबर है और बीच में बराबर का साइन है, मतलब कि ये जो √5 है वो भी रेशनल होना चाहिए। एग्री करते हैं, यानी ये पूरा का पूरा बॉक्स अगर रेशनल नंबर है और बीच में इक्वल का साइन है, इक्वालिटी का, यानी ये √5 भी रेशनल नंबर होना चाहिए। यानी देयरफॉर 1/2 इंटू p/q - 3 इज रेशनल। सो
√5 इज एल्सो रेशनल, √5 इज एल्सो रेशनल। यानी भाई साहब आपके अनुसार तो ये होना चाहिए रेशनल, √5 रेशनल होना चाहिए, लेकिन हम लोग को क्या पता है कि √5 तो एक इर्रेशनल नंबर है। यानी ये जो चीज़ है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 इरेशनल नंबर है। बट दिस contradicts the fact that √5 इज इरेशनल। यानी भाई साहब अपने को तो पता है ना कि √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ से हमको पता चल रहा है कि √5 रेशनल नंबर है। यानी ये इरेशनल वाली बात को गलत साबित करना चाह रहा है, गलत साबित करना चाह रहा है। गाड़ी जा रहा है, एक सेकंड, ठीक है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। और जैसे ही पता चला कि भाई साहब ये जो चीज़ है, यानी जो बोल रहा है कि √5 रेशनल होना चाहिए, लेकिन अपने को पता है कि √5 जो है इरेशनल होना चाहिए, तो इन दोनों में तो विवाद हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। और जैसे ही पता चला कि इन दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन है, विवाद है, तैसे ही हम लोग बोल देंगे कि ये जो 3 + 2 √5 है वो रेशनल नंबर के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। हेंस यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस 3 + 2 √5 cannot be expressed as p/q। सो 3 + 2 √5 क्या होगा, इज इरेशनल। आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर प्रूफ। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। सो चलिए दोस्तों, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन का पहला करते हैं। तो इसमें क्या प्रूव करना है कि 1/√2 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। तो फिर से इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप लोग मान लीजिए कि 1/√2 जो है वो आपका रेशनल नंबर है। तीसरा का पहला क्या करेंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल। तो अगर रेशनल है तो रेशनल नंबर के डिफिनीशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम द डेफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर क्या हम लोग बोल सकते हैं भाई साहब कि जो 1/√2 होगा उसको अपन लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर जो p एंड q है वो आपके क्या है, आपके इंटीजर हैं, एंड जो q है वो आपका 0 नहीं हो सकता, q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो p और q है वो को प्राइम है, यानी इन दोनों में 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। यानी इन दोनों का HCF 1 होगा। अच्छा, अब क्या करिए, रूट वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए और बाकी टर्म को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें दोनों तरफ क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो इधर क्या आ जाएगा, ये q इधर आ जाएगा, p क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और √2 कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। यानी अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी इस चीज़ को अगर सीधा से हम लिख दें थोड़ा सा घुमा के, तो √2 को ऐसे लिखा जा सकता है q/p लिखा जा सकता है। अब देखो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को पलट दीजिए, तो √2 ऊपर आ जाएगा, q ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से आप इस तरफ देखो, ये जो q/p है वो आपका रेशनल निकल के आएगा। आप q और p के जगह पर कुछ भी रख के देख लो, लेकिन इंटीजर रखना भाई साहब, इंटीजर रखना। और हाँ, इस बार ये भी ध्यान देना कि q 0 ना हो और साथ ही साथ p 0 ना हो, क्योंकि अगर इस बार p भी 0 हो जाएगा ना तो इधर वाला टर्म ही अनडिफाइंड हो जाएगा, और यहाँ पर अगर q 0 हो जाएगा तो इधर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से याद रखना इस बार कि ना ही q 0 हो सकता है और ना ही p 0 हो सकता है। ओके, सो यहाँ से क्या पता चला कि ये जो, अच्छा मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो कि q का वैल्यू जो है 2 रख लिया मैंने, p का वैल्यू मैंने 5 रख लिया, तो जो 2/5 निकल के आया, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? तो आप लोग बोलेंगे रेशनल नंबर है। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर
देयरफॉर Q by P is रेशनल सो अगर लाइट कट गया, चलिए दोस्तों लाइट आ गया है फिर से एक बार, तो चालू करते हैं। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर थे देयरफॉर Q by P इज रेशनल। सो ये जो √2 है, यानी अगर इधर वाला टर्म जो है रेशनल आ रहा है ना, तो ये भी रेशनल होगा क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है। सो हम लोग बोल सकते हैं सो √2 इज एल्सो रेशनल। लेकिन भाई साहब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना कि √2 जो है इरेशनल है। हम लोग को तो ये पता है कि √2 जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ तो ये हमको यहाँ से पता चल रहा है कि √2 जो है रेशनल निकल कर आएगा। यानी फिर से वही बात, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। यानी ये जो तथ्य कह रही है, ये यह कहना चाहती है कि √2 इरेशनल है, इसको गलत कहना चाहती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द fact that √2 is irrational, but this contradicts to the fact that √2 is irrational. Therefore √2 cannot be expressed √2 नहीं 1/√2 था ना, 1/√2, तो 1/√2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q। तो 1/√2 को जो है P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो 1/√2 इज इरेशनल। ये हो गया प्रूव्ड। अच्छा, अभी लाइट कटा था ना, तो मैंने एक नोटिस किया कि इसके पीछे वाला में एक जगह पे था जो मैंने जो आपको लिखाया था कि √5 जो होगा वो 1/2 इंटू P/Q -3 था। तो यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया ना कि मैंने यहाँ पर 1 ले लिया एक जगह, आप देखना। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत करिए, वो 3 ही है। आप 3 रख कर भी देखिएगा तभी वो रेशनल ही आएगा। जैसे मैंने P का वैल्यू आई थिंक 1 रखा था और Q का वैल्यू 3 रखा था। तो आप रख के देखो, P की जगह पर इस पूरे बॉक्स के अंदर वाले टर्म को आप निकालने की कोशिश करो। मैं कहाँ पे निकालूँ, ऊपर निकाल देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन हटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालता हूँ, तो 1/2 इंटू P की जगह पे 1 रखना है, Q की जगह पे 3 रखना है, -3 हो जाएगा। तो बाहर है 1/2, नीचे इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका 9, यानी ऊपर से आ गया आपका -8 और नीचे हो गया आपका 2 इंटू 3 दिख रहा है। अब देखिए 2 से जो है ये 8 कितनी बार में कटेगा 4, यानी ऊपर आपका बच गया -4 और नीचे आ गया आपका 3। तो देखो ये -4/3 जो है ये भी तो रेशनल ही भाई साहब, क्योंकि ये भी P/Q के फॉर्म में है। -4 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, यानी ये टोटल का टोटल टर्म, यानी बॉक्स के अंदर वाला टोटल टर्म ये वाला पूरा का पूरा रेशनल है। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, उतना माफ़ कर दीजिएगा। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन का था, मैं हट जाता हूँ, एक बार जल्दी से कर लीजिए। बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं उसको भी इसी प्रकार से करेंगे, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम मिटाकर अगला क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। सो चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपको प्रूव करना है कि 7√5 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो बाकी सारा लिखावट वही रहेगा, सेम टू सेम। मैं एक बार लिखने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2 ऑलरेडी मैंने करा रखा है। तो आप क्या करोगे, 7√5 को आप लोग रेशनल मान लोगे, साथ साथ आप लोग लिखो, मैं बोलते रहा हूँ। लेट गाड़ी यार जा रहा है यार, 1 सेकंड जाने देते हैं। तो क्या करेंगे, लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। सो नीचे फिर लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, फिर लिखिए उसके बाद 7√5 इजिकल टू P/Q, 7√5 इजिकल टू P/Q। ठीक है, तो 7√5 इजिकल टू P/Q, जहाँ पर जो P एंड Q है आपका क्या है, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर
एंड क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे, रूट वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, रूट वाले टर्म को एक तरफ, यानी इधर हो गया √5 और 7 को इधर भेज दीजिए, इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आया डिवीजन में। अच्छा, अब देखो, अब अगर आप इस वाले टोटल चीज़ को निकालोगे, p और q का वैल्यू रख दीजिए इंटीजर में से कुछ भी, p का वैल्यू 1 रख दीजिए, q का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ये टोटल टर्म क्या आ जाएगा 1/14। तो 1/14 क्या है, रेशनल है, यानी ये जो p/7q है वो आपका निकल के आ रहा है क्या, क्या रेशनल। देयरफॉर p/7q इज रेशनल। अगर भाई साहब ये रेशनल आ रहा है और बीच में बराबर का साइन है, तो ये जो √5 आपको नहीं लगता कि ये भी रेशनल होगा। इक्वलिटी तो यही प्रूफ करता है, दो नंबर आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। यानी अगर p/7q इज रेशनल, सो √5 इज also रेशनल। लेकिन भाई साहब फिर से वही बात, ये तो ये प्रूफ करना चाह रहा है कि √5 जो है इरेशनल नहीं है, यही ना मतलब हुआ इसका कि √5 इरेशनल नहीं है। तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट that √5 is irrational, but this contradicts to the fact that √5 is irrational. hence जो 7√5 है उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। hence 7√5 cannot be expressed as p/q. So 7√5 is irrational। हो गई प्रूफ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में देखता हूँ क्या है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका देख लेता हूँ मैं। 6 + √2 है। अगला नंबर क्या है, 6 + √2। चलिए इसको हम करते हैं। चलिए दोस्तों अगला नंबर करते हैं, इसी में हम कर देते हैं। 6 + √2 को प्रूफ करना है ना, तो आप इस बार लिख लीजिएगा कि लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो 7√5 है उसके जगह पे आप क्या लिखोगे, 6 + √2, और रूट वाले टर्म को एक तरफ इस बार कर दीजिए, तो इधर क्या बचेगा आपका √2 बचेगा, और उधर क्या हो जाएगा p/q - 6। और इस बार जो ये वाला टर्म आएगा, ये बॉक्स के अंदर वाला टर्म, ये आपका रेशनल आएगा। देयरफॉर इसके जगह पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये हो गया क्या, p/q - 6 जो होगा वो आपका रेशनल हो जाएगा। और जैसे ही आपको पता चला कि ये रेशनल है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए। यानी इधर क्या है, √2 है, क्या है, √2 है। डिस्टर्बेंस हो जा रहा है यार बार बार, चलिए कोई नहीं। यानी ये क्या है आपका रेशनल है। सो जो √2 है वो भी आपका रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, फिर से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि जो √2 है वो इरेशनल नहीं है। सो इसी चीज़ को क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। हेंस इस बार 7√5 की जगह पे क्या लिख देंगे, 6 + √2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q। सो इसके जगह पर लिख दीजिए आप लोग 6 + √2 इज इरेशनल। ये हो गया आपका थर्ड नंबर भी प्रूव्ड। बस भाई साहब सारा तो एक ही जैसा था, इसको आप लोग कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, एंजॉय करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। भूख भी लग गया, ठीक है हम जा रहे हैं खाना खाने, आप लोग भी खा लीजिए, बाय।